अधिक निकट मैं स्वयं हूं। इसलिए असली प्रत्यक्ष कौन हुआ? मैं। समर्थ गुरु रामदास ने लिखा कि इतने दिनों बाद मेरी मुझसे मुलाकात हुई। क्या है वाक्य वो? है ना? देखो, गुरुजी ने तो हिंदी में बोला था तो मुझे वही याद है, मराठी में बोलते तो भी याद नहीं हो पाता क्योंकि वो तो लिख के थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये मुझसे मुलाकात हुई इसलिए कि इतने दिनों तक हम दूसरों से मिलते रहते हैं। अब क्या किया जाए, फुर्सत ही नहीं है। पहले बाहर वालों को निपटा लें, फिर घर वाले तो घर के ही हैं बस। तो घर वाले बेचारे रोज ही निपटते रह जाते हैं। रोज बाहर वालों को ही निपटाते 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 पता चला घर वाले इस मौके पे पहुंच गए कि बस अब छुट्टी करो, अब तलाक ही ले लेना चाहिए। क्यों भाई, अब मेरे को तो आप निपटाते ही नहीं। ये आत्मदेव रूठ गए महाराज, क्योंकि दुनिया से मिलने का समय है ना। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। ये शब्द इतना बढ़िया है। जो भी किंचित बहिरंग होता है आप निश्चित जान लो तो वो तो आत्मा हो नहीं सकता। ये तस्मिन् नुदर मंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। बस चैतन्यम कैसा स्वभाव है अपना? चिन्मय स्वरूप है चैतन्य। प्रत्यक्ष चैतन्यम एव माने तन्मात्र, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। प्रत्यक्ष चैतन्यमेव आत्मवस्तु इति वेदांत विद्वत अनुभवः। ऐसा वेदांत विद्वत का अनुभव है, केवल विद्वत का नहीं, प्लीज। हाँ, विद्वान तो बहुत होते हैं, विश्लेषणात्मक प्रज्ञा होती है, वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ी होती हैं, लेकिन उनका अनुभव नहीं बोल रहा हूं। वेदांत विद्वत अनुभव, वेदांत विद्या से, वेदांत प्रमाण से संपन्न जो लोग हैं उनका ऐसा अनुभव है। वेदांत विद्वत, विद्वत अनुभव नहीं कहा, कैसा? वेदांत विद्वत, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। कौन? वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थाः। ऐसा आप रोज ही पढ़ते हो। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसो परेण नाकं निहितं गायां विभ्राजते यतयः विशन्ति। के यतयः? प्रश्न आया, कौन है वो यति लोग? तो यति का लक्षण है, कौन सा यति है? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वा। ये है शुद्ध सत्वाः और वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। शुद्ध सत्वाः से प्रमाता शुद्धि बताई और वेदांत विज्ञान से प्रमाण शुद्धि बताई। ऐसा मंत्र है ये दोनों जिसके साथ मिल गए हैं ते परिमुच्यन्ति, वही मुक्त हो जाते हैं लोग। देखो ऐसा है। तो यहां शब्द देखना, आपको थोड़ा थोड़ा ये भी ध्यान देना चाहिए कि शब्द शब्द का महत्व है ना। समय हो
तो एक एक शब्द पर विचार होना चाहिए। नहीं भी हो तो कम से कम छोटा अर्थ जान लेना चाहिए, लेकिन शब्द का त्याग मत करना, क्योंकि भावार्थ को प्रमाण नहीं बोलते हमारे यहाँ। प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण है। तो उस पदवाक्य प्रमाणता, पद पद का ज्ञान होना चाहिए। एवं अध्यारोपः, इस प्रकार से अध्यारोप पूरा हुआ। कौन सा? विशेष। हाँ, तो ये तो विषय पूरा हो गया। अब अपवाद की बात 10:30 बजे करेंगे। अपवाद का प्रकरण शुरू होगा, इसके बाद महावाक्य का विचार करेंगे। ओम तत्सत। ओम विवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववत् वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञानादेः वस्तुमात्रत्वं तदुक्तं सतत्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः अतत्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहृतः इति अपवादो नाम रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववत् वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो ज्ञानादेः प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रत्वं तदुक्तं सतत्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः अतत्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहृतः इति। अध्यारोप का विवरण करने के पश्चात अब अपवाद की व्याख्या करते हैं। अपवाद की परिभाषा की है सबसे पहले। अपवादो नाम, अपवाद किसको कहते हैं? तो बोले रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत्। दृष्टांत से पहले उसको समझाते हैं कि जैसे
सर्प जो रज्जु का विवर्त है, सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत, तो सर्प का रज्जु मात्र रह जाना ये अपवाद है। सर्प का, प्रतीयमान सर्प का रज्जु मात्र शेष रहना, रज्जु मात्र बच जाना, इसको अपवाद कहते हैं। मात्र माने तो रज्जु के अतिरिक्त कुछ भी वहां पर नहीं होना चाहिए। बोले महाराज, सर्प का रज्जु मात्र शेष कैसे होगा? क्योंकि इस तरह से होगा क्योंकि वह सर्प वास्तविक नहीं है। रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, अगर तो सर्प होता तो वह रज्जु मात्र कभी नहीं हो सकता था। सर्प होता तो आप उसको मार देते तो सर्प का शव बचता, जला देते तो राख बचती, है ना। रज्जु का शेष नहीं हो सकता था। लेकिन चूंकि सर्प रज्जु का विवर्त है, रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, तो यहाँ सर्प को उन्होंने विशेषित किया, सर्प की पहचान कराई। किस रूप में? रज्जु के विवर्त के रूप में। रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, चूंकि सर्प रज्जु का विवर्त है इसलिए रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत, तो चूंकि सर्प रज्जु का विवर्त है इसलिए विवर्त का अपवाद हो सकता है। और अपवाद होने पर जिसका वो विवर्त था, जिस अधिष्ठान में वह विपरीत वर्तन हो रहा था, जिस अधिष्ठान में वह विरुद्ध वर्तन हो रहा था, वह अधिष्ठान अवशिष्ट रहता है, ऐसा नियम है। विवर्त का अपवाद होता है और विकार का तो उन्मूलन करना पड़ता है, नाश करना पड़ता है। फिर भी अगर हम विकार का नाश भी करें तो भी तो कारण शेष रहेगा। जिस कारण का वो विकार है वह कारण शेष रहेगा और कारण फिर से कभी कार्य के रूप में प्रस्फुटित हो सकता है ना। अगर हम वृक्ष को जला दें तो राख बचती है और राख फिर मिट्टी हो जाती है और वह मिट्टी पुनः किसी वृक्ष का उपादान कारण बन सकता है। देखो, जिसमें कारणता विद्यमान है तो उसमें कार्य होने की संभावना हमेशा रहती है, ठीक है ना। इसलिए वहां पर अगर हम कार्य को नष्ट भी कर दें, कार्य को कारण में लीन भी कर दें, तो भी वह कारण फिर से, चूंकि वो कारण है इसलिए फिर से उसमें से कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। घट को तोड़ दें तो घट कार्य मिट्टी कारण में लीन हो जाएगा, लेकिन फिर उसी मिट्टी कारण से पुनः घट की उत्पत्ति हो सकती है। ये शरीर नष्ट होता है, लोग जला देते हैं, पंचमहाभूत में वो विलीन हो जाता है, लेकिन फिर समष्टि पंचमहाभूतों में से ही अनेक शरीर उत्पन्न होते रहते हैं। बहुत सारे शरीर तो पंचत्वम गताः, पंच महाभूतों को प्राप्त होते रहते हैं
और बहुत से शरीर पंच महाभूत में से निकलते भी रहते हैं। तो जब सचमुच में कार्य कारण संबंध होगा तो वहां अपवाद तो खैर नहीं हो सकता। आप नाश कर सकते हो, लीन कर सकते हो कार्य का, कहां पर? कारण में। और लीन करने के बाद भी कारण मात्रत्व की बात नहीं रहती, क्योंकि कारण में कार्य बीज रूप से छिपा ही रहता है। इसको अप्लाई करो अध्यात्म में तो एक निर्बीज समाधि होती है, एक सबीज समाधि होती है। तो सबीज समाधि का अभिप्राय क्या हुआ कि समस्त इंद्रियों को हमने मन में लीन किया, मन को ज्ञानात्मा में लीन किया, ज्ञानात्मा को महत तत्व में लीन किया और महत तत्व को आप चाहें तो चित्त में लीन कर दिया, आत्मा में लीन कर दिया आपने, ऐसा बोलते हैं। वैसे तो आत्मा में लीन नहीं होता, चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। अब चित्त वृत्ति का जो निरोध है वह निवर्तमान चित्त है, वर्तमान चित्त नहीं है, बल्कि निवर्तमान चित्त है। वर्तमान माने प्रेजेंट टेंस नहीं है, वर्तमान माने वर्तन करने वाला, व्यवहार करने वाला। निवर्तमान माने जिसने व्यवहार को छोड़ दिया है उसको बोलते हैं निवर्तमान। आजकल उसको रिटायर्ड बोलते हैं लोग अंग्रेजी में, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया लोगों ने निवर्तमान। निवर्तमान शब्द का अभिप्राय है वर्तन छोड़ दिया, जिसने व्यवहार छोड़ दिया। तो निरुद्ध चित्त की स्थिति क्या है? तो बोले वो निवर्तमान चित्त है। अब निवर्तमान चित्त में वर्तन की पूरी संभावना विद्यमान रहती है। बहुत बड़ी बात है। साधना की गहन साधना का वो प्रमाण है कि किसी का चित्त फल खा के आते हैं तो गला महाराज इधर उधर हो जाते हैं। एनीवे, थोड़ी देर बाद ठीक होगा। तो निवर्तमान चित्त में तो वर्तन करने की पूरी संभावना है। वह वर्तन से इस समय विमुख हुआ है, लेकिन वर्तन नहीं करेगा आगे, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। बहुत गहन साधना की लोगों ने, जिसने भी करी, तो उसको यह चित्त वृत्ति निरोध की स्थिति प्राप्त हुई। और कई साधकों को इस जन्म में नहीं प्राप्त होती है ना। अनादिकाल से चित्त में चांचल्य का स्वभाव बना हुआ है। उसको धीरे 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 वो भी तरीके से उपायन निगृह्णीयात्, उपाय पूर्वक, केवल धिंगा मुस्ती करने से, जबरदस्ती करने से तो चित्त निरुद्ध नहीं होता। वो तो धीरे धीरे आठों अंग जो हैं वो एक साथ ही लगभग पुष्ट होते हैं। जैसे जैसे ध्यान लगता है वैसे वैसे यम नियम सिद्ध होते हैं। जैसे जैसे यम नियम शुद्ध होता है वैसे वैसे ध्यान लगता है। जैसे जैसे आसन सिद्ध होता है वैसे वैसे मन लगता है। जैसे जैसे मन शांत होता है वैसे वैसे आसन लगता है। ये नियम है। बहुत चंचल मन हो उस दिन आसन भी ठीक से लगेगा नहीं, और जिस दिन आसन लग जाए तो चंचल मन रुक जाता है। ये ऐसा अन्योन्य सहायक है।
अन्योन्य आश्रित भी बोल सकते हो आप, लेकिन असल में तो वो अन्योन्य सहायक है, एक दूसरे का वो पूरक बनता है। देखो तो प्राणायाम ठीक हो, श्वास ठीक चलती हो, सुषुम्ना जागृत हो तो मन शांत होता है, और मन शांत होता है तो सुषुम्ना जगती है। ऐसा है। धारणा सिद्ध होती है तो ध्यान में सहायता मिलती है। ध्यान सिद्ध होवे तो धारणा तो सिद्ध है ही है, उसमें फिर क्या लगता है टाइम। 8 अंग जो हैं वो अंग हैं और योग जिसको आप कहते हो वो अंगी है। ये अंग है ना, 8 अंग हैं, और योग क्या है बोले अंगी है। तो बहुत लगन से, तत्परता से, जागरूकता से, विवेक पूर्वक शास्त्र को समझ करके तो कोई साधना करे तो फिर वो चित्त वृत्ति के निरोध की स्थिति प्राप्त होती है। वो आसान नहीं है, उसको कोई हंसी उड़ा दे तो बात अलग है, वो तो जिसको करना धरना कुछ नहीं वो तो ठीक ही है। एक सज्जन ने मुझे कहा कि जिसको कोई काम नहीं वो ध्यान करता है। हमारे मिशन के स्वामी कोटि के लोग, तो मेरा मन ही खिन्न हो गया। मैंने कहा देखो भला, ऐसे ऐसे प्रवृत्ति मार्गी लोग, इतना रजस दिमाग पर चढ़ा हुआ है कि जिसको सारे शास्त्रों ने प्रशंसा की है तो उसकी ये लोग खिल्ली उड़ा लेते हैं। ये तो बिल्कुल भयंकर भूले हैं, लेकिन अब क्या करें। हाँ, उसका कारण हम समझते हैं। उसका कारण क्या है, रजस दिमाग पर बिल्कुल सवार है। प्रवृत्ति इतनी है निवृत्ति को कुछ नहीं पाना वो तो बात अलग है, निवृत्ति की सराहना भी नहीं कर पाना, निवृत्ति के महत्व को भी नहीं समझ पाना। अरे भाई, प्रवृत्ति में चाहे आप जितने पटु हों, लेकिन प्रवृत्ति में पराधीनता होती है, प्रवृत्ति में विक्षेप होता है, प्रवृत्ति में कामना के आहत होने की संभावना अधिक से अधिक होती है। प्रवृत्ति में चित्त की बहिर्मुखता रहती है। वो हमारी स्थिति है, यह तो हम स्वीकार कर लें, लेकिन निवृत्ति की निंदा तो न करें ना उसके लिए। इसको बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं। तो अंगूर नहीं मिलता इसलिए अंगूर की ही निंदा कर दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने तो सिद्धियों के लिए भी एक अध्याय लिख डाला, उसका नाम है विभूतिपाद। विभूतिपाद तो साधना के मार्ग में साधकों के जीवन में कोई चमत्कार, कोई सिद्धियां ऐसी प्राप्त होती हैं, अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, हो सकती हैं। उसकी तरकीब बताई हुई है, टेक्निक बताई हुई है। तो कई लोग जो हैं फिर उसकी भी निंदा करते हैं कि ये सिद्धि तो भटकाने वाली चीज है, इसके चक्कर में क्यों पड़ना। तो एक स्वामी जी बोले कि ये महाराज इतने बड़े त्यागी हैं कि जो चीज मिली ही नहीं उसी का त्याग करते रहते हैं। माने ये तो सब जवानी जमा खर्च वाली बात है ना। मैं इस छड़ी का त्याग करता हूं, क्यों भाई, मिली नहीं तो। ऐसी बातें क्या करनी है। असल में साधना में जब कोई
इस तरह की अनुभूति होती है, कोई अलौकिक अनुभव होता है, तो वो व्यर्थ नहीं जाता, हमेशा भटकाने वाला होता तो महर्षि पतंजलि क्यों लिखते? उसका लाभ क्या है? तो बोले साधन मार्ग में श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाती है, तब लगने लगता है कि नहीं नहीं, साधना के मार्ग में भी कोई चीजें हैं, कुछ खास बात है। तब ये नहीं लगता कि ये सब कागजी करवाई है और बुद्धि का व्यायाम है ये नहीं लगता। फिर तब साधना मार्ग के प्रति, साधन भजन के प्रति तो साधक को एक प्रगाढ़ श्रद्धा प्राप्त होती है, जो साधारणतः प्राप्त नहीं रहती। प्राप्त हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा में प्रगाढ़ता आती है। श्रद्धा कृति हेतु, श्रद्धा के लिए कहा गया ये कृति हेतु है, करने से फल निकले तब श्रद्धा बढ़ती है ना। देखो कहा गया कि ये दवाई खाने से रोग ठीक हो गया, अब हम खाते नहीं, केवल दवाई की निंदा करते हैं, वो तो बात ठीक नहीं है। खाया और मानो रोग ठीक हो गया, अब हमारी श्रद्धा को कौन रोकेगा? कौन रोकेगा, है ना। अच्छा हमारी पूरी श्रद्धा है कि दवाई खाने से रोग ठीक होगा, लेकिन हम कभी खाते नहीं, न रोग ठीक होता है। हम बोलते हैं हम श्रद्धालु हैं। आपकी श्रद्धा को नमस्कार, लेकिन आपकी श्रद्धा बहुत कम है। श्रद्धा में भी बहुत ग्रेडेशंस होती हैं। क्या? हाँ तो इसलिए शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं उन सब का पर्पज होता है, उन सब की अपनी महिमा है। उसकी हंसी तो कभी उड़ाना ही नहीं आप। बहुत अभ्यास के बल से, लेकिन वो वर्तमान तो हो। क्या हमने अब रज्जु है ब्रह्म में, और अब हमने इस गुरु जी ने कहा वो तो ब्रह्म ही है, अब हमारे भीतर जग है, नहीं हुआ, फिर है मित्र बुद्धि है, सारी बुद्धियां बनी हुई, उसके ऊपर एक बुद्धि किस, वाह, कौन किसको मारता है? सर्वम रे रे वस्तु है, मनन करना चाहिए। पता नहीं शुरू में ही आते हैं तो मेरा मन ही उखड़ जाता। बात कहो तब तो ठीक है, फिर भी क्योंकि जो चीज मन को आप ऐसे भजन कर ब्रह्मा कुछ कुछ करते हैं लोग, ये वैसा ही है जैसे उसके ऊपर फिर से बिना अपवाद पर ही चढ़ा दिया होता है। बोले महसूस कुछ करते हैं, बोलते हैं, महसूस कर जाना, बोलते हो कि ये रस, लेकिन फिर सावधान मत जाना। बस एव इदम नहीं है तो साक्षात, लेकिन भी दिमाग में रहता है रहती है। हो गया कि वाद करना है, मान्यता बना करके क्या करेंगे, उससे तय जाएगा, क्या मोक्ष नहीं मिलने वाला है इसका रज्जु। तो मैंने कहा मात्रत्व होता, चित्त में करने का जो बीज है विद्यमान होता है। आज में मानसर के भाष्य में प्रणाता है, वहाँ योग दर्शन की जो समाधि में बीज शेष है, वो समाधि है, वह भी सब हमारे भगवान भाष्य का वहाँ पर वो सही है, बिल्कुल सही है।
संप्रज्ञात बना हुआ हो, ज्ञान का त्रिपुटी जहाँ समाधि बोलते हैं। समाधि का महर्षि पतंजलि तो उसमें विवेक संप्रज्ञात समाधि हो, तो वेदांत में निर्विकल्प, तो असंप्रज्ञात अर्थ, लेकिन ध्यान दर्शन की असंप्रज्ञात भगवान शंकराचार्य जी सबीज समाधि और निवर्तमान चित्त, दोनों चित्त की स्वयं विवर्त है। चित्त विवर्त अपवाद हो जाए तो इसके बाद और चाहे वो पड़ता सर्प बाधित हो जाए ज्ञान, इसके बाद वो या न हुआ हो, सर्प जिन रुके होने से तो काम समझ में आता है। आज केसरी हैं महाराज भी, कई बार सारा अभ्यास हम लेते हैं, कई बार लोग हैं कुछ, लेकिन में एक दिन एक सज्जन आए, वेदांत की कक्षा शायद बम्बई पढ़ते हैं, मोक्ष होता है। बताऊं मैं दूसरे मूड में था भाई, लेकिन अब वो सुनाने लगे कि तो बोल बोल के, हाँ इसे क्या होता है अब वो बोलते रहे, देखता रहा कि देखो भला वेदांत का भी नहीं है निर्विकल्प में। उनसे केवल इतना ही कहा कि अवस्था सापेक्ष अगर मोक्ष तो कितनी देर तक अवस्था, बोले वो सतत होना चाहिए, किसी की आज तक हुई है, आचार्य जी महाराज की ही नहीं हुई, कृष्ण भगवान, श्री राम प्रभु, बुद्ध की भी अगर मोक्ष को हम अवस्था से, तो उस मोक्ष का हाल क्या हो, अपने खराब कर ही रखा है मोक्ष वाद की महिमा है, वाद चाहिए। वो किसी कहा कि कोई विरोध करता है, कोई अनुरोध करता है, कोई निरोध करता है, तीन हो गया, कोई विरोध, कोई अनुरोध, कोई निरोध, तीनों करने वाले हैं। कर्म सिद्धांत के लोग विरोध करते हैं है ना, ये निषिद्ध कर्म मत करना, बहुत तकलीफ होगी, बहुत जगहसाई होगी, अपयश होगा, इसके बाद जब अदृष्ट बन के आएगा तुम्हारे सामने तो तुम्हारी टांगें तुड़वा देगा वो तो गलत कुछ करना नहीं तो फंस जाओगे, विरोध है। भक्ति अनुरोध करती है, अनुरोध क्या हुआ, बोले बच्चे के हाथ में एक चाकू है, अब उसको निकालना है हाथ से उसके, और आप अगर विरोध करोगे तो शायद वो काट ही ले कुछ न कुछ तो फिर क्या करें तो बोले उसको उसका प्रिय खिलौना दिखाओ, तब वो आएगा उधर और हाथ पकड़